हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम यूपी टेट के लिए सीडीपी देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 2 तक देख चुके हैं यूथ बुक से। हम प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यूपी टेट और सुपर टेट चालू हो जाएगा जब विज्ञापन आ जाएगा, उससे पहले ही हम वैकेंसी आने की संभावना बढ़ जाएगी जब, और ऐसे विज्ञापन तो आएगी ही, तो हम उसका थ्योरी भी क्लास कराएँगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो कौन सही है? अधिगम सक्रिय नियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया, यानी बी सही है। बी सही है। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों ज़्यादा समय है नहीं, आप लोगों का समय भी ज़्यादा नहीं लेंगे और प्रश्न जल्दी करेंगे। अपने आसपास के वातावरण या अपनी माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक था या जीन पियाजे थे? कौन थे? जीन पियाजे थे। व्यवहारवाद के जनक किसे माना जाता है? तो व्यवहारवाद के जनक वाटसन को माना जाता है, जेबी वाटसन को। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित सूची में से बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान कीजिए। गुणात्मक परिवर्तन दृष्टि में होता है और सब मात्रात्मक परिवर्तन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरों की एक प्रमुख चुनौती नहीं है? नहीं पूछा है। नहीं वाले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, अपराध है, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। आहार ग्रहण संबंधी विकार, ये भी चुनौती। असुरक्षा एवं निर्भरता, असुरक्षा और निर्भरता, ये चुनौती नहीं है, चुनौती नहीं है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रेरणा के बाद आना चाहिए, प्रेरणा के बाद आना चाहिए, प्रेरणा के बाद प्रोत्साहन आना चाहिए। व्यवहारवाद के संवेगात्मक पहलू निम्नलिखित में से संबंधित हैं। तो संबंधित है सीखने के भावात्मक पक्ष से। अनुभव के द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। तो अधिगम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो लंबवत अधिगम का वक्र नहीं है। अधोलिखित यानी अभिलिखित वाचिक अधिगम और स्मिथ पर किए गए प्रारंभिक अध्ययन किसके द्वारा किए गए थे? या एबिंगहॉस के द्वारा किए गए थे। कॉलर तथा कोफका के द्वारा या अनुसार सीखना होता है, तो सीखना एक सूझ द्वारा होता है। चिंपैंजी पे इन दोनों ने, चिंपैंजी पे कॉलर ने प्रयोग किया था, चिंपैंजी पे। अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न है। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? तो बच्चा सबसे महत्वपूर्ण, यानी बालक महत्वपूर्ण है, अधिगमकर्ता महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 13 है। अधिगम एक प्रविधि है, अधिगम एक प्रविधि है, यह अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की करने की, अधिगम अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की। मस्तिष्क उद्वेलन यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे, ऑसबॉर्न स्मिथ थे। अगला प्रश्न है। समकालीन सिद्धांत बचपन को क्या मानते हैं? समकालीन सिद्धांत बचपन को क्या मानते हैं? तो यह मानते हैं एक सामाजिक संरचना। प्रश्न संख्या 16 में चलते हैं। निम्न में से कौन सी विधि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के अध्ययन में सहायता करती है? तो यह विधि है केस स्टडी विधि। केस स्टडी में यही होता है कि वो किस प्रकार सीखेंगे, उनके लिए विशेष प्रक्रिया अपनाकर बालकों के अध्ययन में कराया जाता है, सहायता की जाती है। मानसिक विमंडित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? तो यह बौद्धिक अयोग्यता के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 18वां है। थॉर्नडाइक द्वारा बुद्धि की 3 श्रेणियां निम्नलिखित हैं। तो यह है अमूर्त, सामाजिक बुद्धि और मूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और मूर्त बुद्धि। प्रश्न संख्या 19वां है। बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक थे, बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक थे, तो यह इनमें से कोई नहीं थे, इनमें से कोई नहीं थे। बहुकारक प्रतिपादक, बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक आपको कमेंट में बताना कौन थे। कल मैं बताया था इसके पहले वाले वीडियो में। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में काले एवं सफ़ेद कार्ड कितने होते हैं? ये देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है प्रश्न। ये है 5,
5 कार्ड होते हैं। प्रश्न संख्या 21 में चलते हैं। अधिगम के प्रक्रम में प्रेरणा, अधिगम के प्रक्रम में प्रेरणा है दिया है नए सीखने वालों के लिए नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करते हैं। अधिगम प्रक्रम प्रेरणा सीखने में प्रेरित करते हैं। जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। तो वह कथन सत्य है। ये कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 23वां है। अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था? अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था। प्रश्न संख्या 24 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित, गलत है, प्रेरित करना चाहिए, बी सही है। 25 का बी सही है। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्न में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? यह त्रुटियों के माध्यम से सीखना अधिगम के सिद्धांत में नहीं है। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो सक्रिय सदस्य बाल्यावस्था में बनते हैं। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अध्योपांत अध्ययन करना चाहिए। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है या कहे गए हैं? या रूसो द्वारा कहे गए हैं। प्रश्न संख्या 29 पे चलते हैं। सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है? सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था आयोजन कहलाती है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है यह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलिए दोस्तों, 30 प्रश्न हो गया, यानी एक प्रैक्टिस सेट हो गया, तीसरा प्रैक्टिस सेट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो हम चौथे प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। दोस्तों हम ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं, आपका वीडियो पूरा देखिए। पूरा प्रैक्टिस इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब प्रीवियस पेपर ही हैं। प्रीवियस प्रैक्टिस में यूथ वाला बहुत अच्छा बनाता है, ये पेपर में आते हैं यहाँ इससे। जय हिंद दोस्तों।